राम राम भाइयों। भाइयों रेडियो धाकड़ पर आपका स्वागत है। भाइयों, दादा जगन्नाथ जी हरियाणा संस्कृति के बहुत जाने माने कवि हुए हैं। हम दादा जी से तो मुलाकात नहीं कर पाए, तो हम गए गाँव समचाना में और हमने मुलाकात करी उनके पोते और जो भी उनके शिष्य भी हैं अमित समचाना जी है, और उनसे जो कुछ बातचीत हुई उसके कुछ संपादित अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं। लो सुनो। राम राम जी। राम राम जी। तो अमित जी, आप दादाजी के पोते हो और उनकी जो विरासत से उसने संभाल भी रहे हो, तो हम आपसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे दादाजी के बारे में। तो एक सिलसिलेवार क्रम से शुरुआत करा तो दादाजी का जन्म कब हुआ था? जन्म जी उनका 1939 में बताया जाता है, तीजों के दिन। अच्छा। हाँ, तीजों के दिन पैदा हुए थे वो 1939 में, और तीजे वाले दिन जो है स्वर्गवास हुआ था उनका। अच्छा, उनका स्वर्गवास फिर जन्म के दिन हाँ, एक ही दिन हुआ था। हाँ। अच्छा, कुछ जन्म तिथि याद है जो कि सूर्य कैलेंडर पर आधारित जो है? जन्म तिथि 23 अगस्त 24 अगस्त इसके आसपास कुछ बताई जाती है। अच्छा, कुछ मतलब प्रमाणित वो नहीं है? अगस्त में था, उस दिन तीज थी। अच्छा। हाँ, 1939 का सन था। अच्छा, और उनकी शिक्षा दीक्षा? शिक्षा उन्होंने मैट्रिक करी गांव के स्कूल से ही। अच्छा। और गांव में ही जैसे उनके एक टीचर थे राम भगत जी, स्कूल में कविता सुनाया करते हो, तो वो थोड़ा प्रोत्साहन दिया करते कि भाई ये बच्चा थोड़ा एग्री है इस चीज़ में, और वो भी उसको जो आगे बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार रहते थे। कोई भी कुछ भी होता है कि भाई खड़ा हो जगन्नाथ सुना भाई, तो वो और वो फिर जैसे लाइन पकड़ ली गाने बजाने की, और उन्होंने उन राम भगत जियों को ही अपना गुरु मान लिया। अच्छा जी। तो जिस तरह आपने बताया कि उसने मैट्रिक जो थी गांव के स्कूल तय करी जी, तो उस टाइम पे गांव में होया करते 10वीं का स्कूल? हाँ, गांव में 10वीं के स्कूल थे उस टाइम पे। अच्छा, मतलब आप उन्हें शिक्षा खातर दूर नहीं जाना पड़ा, मैट्रिक की शिक्षा? हाँ, मैट्रिक की 10वीं तक स्कूल गाँव में थी। अच्छा, तो जो गान का जो शौक था ये उन्हें मतलब स्कूल से स्टार्ट हो गया? बचपन हाँ, से? बचपन से ही कुदरती है था ये। अच्छा, और गांव में जो मतलब उनके जो टीचर थे, जो उनके अध्यापक थे, उन्होंने अपना गुरुजी? हाँ, उनको ही अपना गुरु मान लिया। बाकी वो इस लाइन से परिचित नहीं थे। अच्छा, पर फिर भी उन्होंने अपना गुरु उन्हीं को ही मान लिया। उन्हीं को ही मान लिया जी। तो फिर उन्होंने जो संगीत की या जो गायकी की शिक्षा थी वह कोई पारंपरिक शिक्षा ली या वैसे ही सुन के देख के ही? नहीं, बस सुन के, जैसे हमारे गवांड में एक ये अपने पंडित सुल्तान सांगी रोध से हुए हैं। अच्छा। उनके सांग सुने हैं उनने। अच्छा। उनको अपना आदर्श भी मानते थे, बताते थे कि बहुत बढ़िया गाने वाले हुए हैं सुल्तान जी। बस सांग सुने, गुरु वो मानी रखे थे राम भगत। फिर से जैसे ही चलता रहा, कहीं प्रोग्राम होते, कोई बात सुनाते, फिर ऐसे ही बढ़ावा मिलता रहा। तो ऐसे ही फिर तो घरवाला ने कभी इस चीज का कोई विरोध नहीं करा? हाँ, घर वाला ने तो विरोध करा ही होगा उस टाइम पे। बताया करते कि दादा जो था उनका बड़ा ही मतलब गुस्सैल आदमी बताया। अच्छा। फिर भी उनका नहीं था, मतलब शौक जो था वो तो करना ही था उनने। वो नहीं माने तो फिर जी। अच्छा, तो कोई शासन स्मरण या कोई बताते हो अपने जिंदगी के बारे में, कोई अपने जीवनी के बारे में कि भाई वह घर का की इजाजत के बिना सांग देखने चले गए या कोई गाना गाने चले गए, घर का ना उनके पिटाई करी हो? हाँ, ऐसे तो खूब बताया करते। जैसे कहीं सांग होता, एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी का सांग आया हुआ था। अच्छा। मोरखेड़ी में। हाँ। तो उनका इतना भय था, वो लोग छप के 3-4 बालक बच्चे थे जब तो वह, और मोरखड़ी चले गए। मरता अगला गांव मोरखड़ी, लक्ष्मी का सांग आ रहा था। जब वह हमारे गांव तर मोरखड़ी के बीच में जा लिए तो किसी आदमी ने बता दी रहा, बोला तू तो मुन्नी का नहीं है। अच्छा। दादा मुन्नी नाम था उनका। तो बोले उतरा दादा आन लग रहा है। वो फिर इतना डर बैठ गया, उड़े थे अपना उल्टे हो लिए। बोला भाई वो चांस था लक्ष्मी को देखने का, वो भी नहीं मिला उन्हें। अच्छा। वो डर इतना था, उल्टे हो लिए। हाँ, तो दादाजी मतलब लक्ष्मी चंद यहाँ तक कभी नहीं मिले ना, बस वो ये चांस था, वो फिर उल्टे हो लिए, नहीं बात बनी। अच्छा। अच्छा, मैं जिस तरह आपने बताया कि उस टाइम पर मोरखड़ी में लक्ष्मी चंद जी आ रहे थे जी। कितनी उम्र रही होगी उस टाइम दादाजी की? वैसे थी 7-8 साल, 6-7 साल यहाँ के आसपास भी।
अच्छा। हाँ और बाकी वैसे ज्यादातर राग में जो गाई हैं जो वो लक्ष्मीचंद की हाँ, सिर्फ लक्ष्मी चंद की राग ने गाई। अच्छा। हाँ, तो 10वीं पीछे फिर पढ़ाई नहीं 10वीं के बाद गांव में ऐसा स्कूल नहीं था कि आगे पढ़ लिख लें, मतलब फिर इसे समर्थ भी नहीं थे, फिर गाने की तरफ रुझान हो गया था। रुझान हो गया था। हाँ, अच्छा। तो फिर इसी लाइन में चले गए वो। अच्छा, और फिर घर परिवार के बारे में उनकी शादी कब हुई? शादी का तो सन तो मेरे को नहीं पता, पर बाकी शादी हुई है डासा से। मेरी दादी डासा है जो, अच्छा। डासा बादली, अच्छा, बढ़िया। दिल्ली में पड़ता है गाँव, वहाँ से हुई थी। अच्छा, तो 10वीं करना पहले में हो गई थी या बाद में हुई? नहीं, बाद में हुई थी 10वीं करना बाद में हुई जी। अच्छा, फिर 10वीं करना पीछे दादाजी ने क्या करा? बस 10वीं करने के बाद वो अपना ये लाइन पकड़ ली, और फिर आगे चल के जो DDA में उन्हें नौकरी मिल गई थी। अच्छा, मतलब नौकरी में कराया करते हैं। हाँ, सरकारी मुलाजिम थे वो। ठीक ठीक। अच्छा अमित जी, आपने जिस तरह बताया 6-7 साल की उम्र में मतलब वो गाना ला के थे और लड़की संध्या देखी पर कोशिश भी कर रही थी। अच्छा, हमने एक चीज और सुनी उनके बारे में कि वे माचिस पे गाने होते। हाँ, माचिस पे रहा करते ज्यादातर, और शुरू में शांत जो साज था वो पक्का ही था उनके पास। अच्छा, ये गढ़वे बेंजू नहीं थे उस टाइम, बाद में स्टार्ट हुए। बाद में थे वो। वैसे गढ़वा बेंजू नहीं की देन है हरियाणा में, और शुरू में जो साज था ही के पास यही था, ढोलक पेटी का। ये पक्का था। अच्छा, उनके बचपन के बारे में जो बात करें तो एक चीज जो भी सुनने में आ रही है कि उन्हें 4-5 साल की उम्र। हाँ, 4 साल के थे जब उन्होंने फेरे करवा दिए। अच्छा। हाँ, शुरू से ही कोई कुदरती होती है। अच्छा, मतलब बचपन से ही काफी स्वभाव के रहे। कबड्डी के भी बहुत बढ़िया प्लेयर रहे हैं। अच्छा, कबड्डी के प्लेयर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया प्लेयर रहे। कबड्डी कितना खेली, मतलब स्टेट लेवल इस तरह की शायद उस टाइम पर नहीं था, स्टेट नेशनल इतना कुछ वो नहीं था। तो बाकी जैसे होता है भाई गाँव को आंडा में, वो अपने जैसे रोहतक में हमारे जी टीम दोनों बढ़िया प्लेयर। अच्छा, मेरी जिस तरह कबड्डी की बात आई, दादाजी कबड्डी के प्लेयर रहे हैं, तो कबड्डी में तो किस पोजीशन पे थे प्लेयर में? वो कैप्चर थे। अच्छा, वो कई पता करते हैं, भूरिया का फंस गया तो छोटा का छोटे का नहीं। अच्छा, क्या करते थे इसका मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं वो कैप्चर ही। अच्छा, तो कबड्डी उस टाइम नेशनल स्टाइल रहा करते हैं ना स्टाइल? जी, नेशनली स्टाइल कह सकते हैं, बाकी छोटी कबड्डी थी उस टाइम। अच्छा, अमित जी कबड्डी के अलावा भी कोई खेल खेला करते हैं? सुनने में तो कबड्डी है ज्यादातर, बाकी जो गेम थे उस टाइम पे जैसे खो खो है और कुछ है, बालकपन में जो भी गेम थे उसको तो होता ही होगा। हमें तो सुनने में ज्यादातर कबड्डी है। कबड्डी है। अच्छा अमित जी, फिर जो सांस्कृतिक पेज है उसकी तरफ चला दादाजी के उसके बारे में, जब दादाजी ने गाना स्टार्ट किया उस टाइम में कौन कौन साथी थे उनके? साथी गाँव के ही थे जी। खजान था एक मटकिया, अच्छा, एक खजान और थे, एक सदेव था। अच्छा, हाँ, एक बार मौका मिला था, यहाँ उनके जो बड़े भाई थे वो दिल्ली पुलिस में थे। अच्छा, तो एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते कल्याण जी आनंद जी। काफी नाम। हाँ, वो दिल्ली में कहीं चीफ गेस्ट बन के आए हुए थे, और वहाँ जो है एक मतलब गाने बजाने का प्रोग्राम कर रखा था। तो वो जो इनका बट्टा भाई था उसने कह सुनकर इनका भी नंबर करवा दिया, तो एक भजन सुनाना। तो वहाँ जैसे कल्याण जी आनंद जी आए थे, सबने अपनी अपनी मतलब प्रस्तुति दी। इतना प्रस्तुति दी तो कल्याण जी आनंद जी बहन को मतलब उनके लाने के लिए मतलब वो देखे कि भाई आपको बॉम्बे आना है। इनका लाड था वो खजान पे जो मटके वाला था, बहुत ज्यादा लाड था। वो बोले भाई वो कह सुनकर वो प्रोग्राम खत्म हो गया, चले गए। उन्होंने दोबारा चिट्ठी भेजी कि भाई वो ऐसे ऐसे जो जगन्नाथ था वो बॉम्बे नहीं आया है, उसको बॉम्बे भेजो। वो जो पट्टा था वो जो दिल्ली पुलिस में अभी जी में है, उन्होंने कहा भाई जगन्नाथ तू जाएगा, बोले मेरी के लिए 1000 और भेज।
बोला रे क्या जगन्नाथ खजान का काम क्यों हुए तो कोई ऐसे ऐसे ये फ्लाइट की टिकट से अब फलाने दिन की तू अपना बैठ कर जा मान्य ही नहीं गया ही नहीं तो खजान में भेजोगे तो मजागा ना तो नहीं हाँ तो गए ना थे अच्छा तो कुछ दादाजी ने बताई हो जब उन्होंने गाने की शुरुआत करी तो शुरुआती जो दौर में उन्होंने राग निकाली है किस राग में उन्होंने शुरुआत करी आपने प्रकृति तो जी भजन गाए लक्ष्मी के शुरू में चुमकी चुमकी रिपी चली गगन में इस तरह के जो भजन थे लक्ष्मी से ही शुरुआत करी थी शुरू में ये के साथ पकड़ी पहला प्रोग्राम किस तरह कोई मेरा हो कुछ ध्यान हो पहला प्रोग्राम तो कुछ सुनते गा करते तो पहला इस बात का तो अंदाजा नहीं लगा सकते ना पहला एक चीज रहा ना कि भाई बालक तो काम कर रहे हैं पहले गांव में घर में गाँव है फिर गांव में गाँव है चौपाट में गाँव है फिर एक लेवल सा आ जाए तो जब आप बालक में मेरा पार्टी का विकास करे तो फिर अपनी प्रस्तुति में तरह की कोई मेरा इस तरह की तो कोई जानकारी नहीं। अच्छा मैं जी आपने जिसने बताया कि उन्होंने जो गाना शुरुआत करी थी गाने की वो पक्के साथ में करी थी और उनका जो लगा था वो था घड़े बजाना वाले जानते जी तो घड़े में वो गाना कब स्टार्ट किया घड़े पे एक बार बताते हैं जब पूर्व प्रोग्राम था तो वहाँ जंगला प्रोग्राम था पण में और रात में आगे बारिश इनके प्रोग्राम करने जा रहे थे तो वो ढोलक लेकर जा रहे थे और उन बढ़ गया पानी पड़े पास वो ढोलक फिर खत्म हो गया फिर हुए पहली बार वहां शुरुआत करी जो वो खजान था वो खुद का तैयार करे हुआ था बचपन से लगा तो था ही वो खुद का तैयार करे हुआ था ऐसा भी बताया जाता है कि खजान जब प्रोग्राम में भी 100 बीमारी हो हर प्रोग्राम में नहीं पहुंच सकता गांव के थे जिस प्रोग्राम में खजान नहीं गया वो प्रोग्राम सक्सेस हो है नहीं मजा ही ना आया अगले ने मेरा नहीं पूछी था के वो लगा के गाओ तो वहां पहली बार मतलब गढ़वा बंधवाया था तो उन्होंने ये बताया था कि जो था इसको मारो तो लगता वो इसको मारो वहां से फिर इसी समापन किया फिर वो ढोलक वो पिट्टी तो फिर वो कुटिया बैठे सारा देश बावला हो गया गढ़वे पे अच्छा खजान जी जो है नहीं वो अभी पीछे ही 1.5 साल हो अच्छा जो तो कल्याण जी आनंद जी ने मुंबई आता निमंत्रण दिया था मुंबई बुलाए थे तो शादी होगी थी उनकी हाँ शादी होगी थी शादी होगी थी अच्छा तो शादी के बाद में कोई गान बजान में या इस लाइन में कभी कोई उनकी गई जो दादी थे आई शुरू में रोक टोक थी पर फिर जब ये लगा कि भाई तो मामला एक होना भी तो सही गाड़ियाँ फिर उनकी खुले छोड़ फिर कोई रोक टोक नहीं कितना कितना अच्छा उनकी पार्टी में खजान जी के अलावा और कौन कौन थे बेटी भी जिसने बजा है बेंजो बजा है तो कोई और शादी थे कौन थे और गांव के थे कुछ चटिया हमारा के थे ऐसे ही थे मतलब लोकल ही थे अच्छा अमित जी यो तो रहा दादाजियाँ के बचपन के बारे में ये बाबा हाँ दादाजियाँ ने जब गाना स्टार्ट कर दिया तो शादी हो रही दादाजियाँ की तो इन्हें बताओ दादाजियाँ ने लिखना कब तक शुरू करा क्योंकि दादाजी लिखे वगैरह करते थे लिखना भी बचपन से ही है अच्छा लिखना भी बचपन हाँ, से ही है लिखना भी बचपन से ही है अच्छा तो पहले जो है दादाजियाँ ने लक्ष्मीचंद के भजन गाए लक्ष्मीचंद जियाँ की रागनी गाई फिर उन्होंने अपनी रागनी गाई अपनी रागनी के तौर पर शुरुआत करी तो जो लक्ष्मीचंद जियाँ अपनी रागनी गाने क्यों स्टार्ट करी ये एक क्या था कि लक्ष्मीचंद को वो कविता में वो आदर्श भी मानते थे अच्छा एक भजन भी बना रखा है अच्छा लक्ष्मीचंद जी आप कि अपने जीवन का रोल कति कृष्ण की डाला कर गया मानो जाति ने जिंदा हो जाटी वाला कर गया अनमोल रतन धंधे रख्या मिशन खोन लागे पाप रूप का बोझ अपने सर पर ढोन लागे जो कोल बहुत पहले कह रखे आज वो सच्ची होने लागे रूप की दिन जगा गया फिर भी सोन लागे जगन्नाथ के सब रोन लागे चला गया मानो जाति ने जिंदा हो जाटी वाला फिर उनके लड़के थे
तुलेराम जी, वो रिश्तेदारी में बुलाते हमारे समझिए। इधर सांग में ये भी बुला रखे थे, उनका सांग होगा था। उस टाइम पे थोड़े कमजोर से थे, वो थोड़ा मजाक सिले जे में बोल दिया करते तुलेराम जी, जगन्नाथ ना कहा करते, जोगनी कह दिया करते। तो उन्होंने देखा जब पहुंचे उधर, बोले रजनी माड़ा हो गया, बोले सुनते गई थी वाकई गई उन्हें, बोले के गई, बोले रजोगनी माड़ा हो गया। हाँ बोले भाई तने क्या क्या मिल रहा, इधर करके खागा उनको भी मारा होगा। तुलेराम जी ने बोले, बोले तू क्या करके खाया, तू भी मेरे बापू की गाँव है, बोले तू भी मेरे बापू की गाँव है। तो वह इसी खटक बैठी, बोले यू लक्ष्मी तो तना अपना बापू मान लिया, लक्ष्मी किसी एक आदमी का थोड़ी था, सब का था। और बोले जा तू अपना बापू मान लिया, आज पास हम लक्ष्मी की जगह मान लिया। उधर 5 रुपये लक्ष्मी भी छोड़ दिया, फिर अपनी है बनाई, अपनी है गाई। हाँ। अच्छा, उन्होंने कभी रेडियो में भी गाने का मौका मिला था? रेडियो पे दिल्ली सुनने में आया कि दिल्ली गाया। दिल्ली तो उनकी आग करती लगी, जो पुराने टाइम पे रेडियो पे जो बच्चा करते हुए इस साइड सजा रही है, इस तरह की दिल्ली रेडियो को गाया। अच्छा अमित जी, उनने जो पुरस्कारों की बात करें, जो कि सम्मान की बात करें, तो उन्हें सम्मान भी काफी मिले थे। कौन कौन से सम्मान है, एक बार बताओगे? अवार्ड तो उनको जी लक्ष्मीचंद अवार्ड है, मेर सिंह अवार्ड है, गौरव अवार्ड है, स्टार अवार्ड है, हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार है, अभी पीछे ही लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है, और भी बहुत से अवार्ड हैं जो हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, सेंटर की तरफ से भी दिए गए हैं। और बाकी छोटे स्तर पे तो बहुत। हाँ, छोटे स्तर पर जी बहुत ज्यादा। अच्छा अमित जी, वो जो पहले राष्ट्रपति थे भारत के, जी राजेंद्र प्रसाद, उनसे भी सम्मानित थे? हाँ उनसे भी सम्मानित थे। और उस टाइम तो उनकी काफी कम उम्र थी। उम्र का देखो मेरे को आइडिया नहीं है कि सनम की बात है ये, पर जैसा मेरे को सुनने में आया है, बड़े जो इनसे थे राम कुमार जी अभी जो है, उन्होंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी सम्मानित हो चुके हैं जी। अच्छा, तो अमित जी, दादाजी ने कितने किस्से लिखे होंगे? किस्से तो शायद 14-15 लिख रखे हैं। 14-15 किस्से लिख रखे हैं जी। अच्छा, उन जो उस टाइम पर जो कवि हुए हैं, जिस टाइम बाजे भगत थे, लक्ष्मीचंद जी थे, उन्होंने हटके भी कुछ किस्से लिखे हैं? हाँ, उनसे हटके भी लिखे हैं, जैसे जलकर्ण होया। अच्छा। वो किसी ने नहीं बनाया, गुरुजी ने बनाया। और रामायण भी शायद नहीं है किसी की, किसी सीधे की हो सके, शायद हो सकती है। भजन और रामायण का कोई वो हो सके, बाकी पूरा किस्सा। और छोटू राम जी का किस्सा बना रखा है, बहुत पहले का, उस टाइम किसी ने नहीं बनाया था, गुरुजी ने बनाया था। अच्छा। अब तो शायद सब नए बना ले हैं। उस टाइम पर जिस टाइम पर किस्सा बना, उससे पहले कोई छोटू राम का कोई किस्सा नहीं था, ना कोई रागनी थी। वैसे मतलब कोई प्रस्तुति गीत भलाई किसी ने गा दिया हो, भाई छोटू राम जयंती के ऊपर भैया आ रहे हैं तो कोई जोड़ जाड़ का भैया से कुछ गा दिया हो, पर ऐसे पूरा किस्सा एक दिखाना बचपन से और बुढ़ापे तक वैसा नहीं था किसी कवि के पास। जी। और रागनी के अलावा कुछ भजन, उपदेशक भजन या भजन भी बहुत ज्यादा थे उनके। अच्छा। हाँ, लगभग कितने भजन होंगे? भजन होंगे जी 450-500 के आसपास। 450-500। हाँ। अच्छा, तो अमित जी, दादाजी ने स्टेज प्रोग्राम भी करे, नौकरी भी करी, तो दोनों चीजें एक साथ किस तरह फिर मतलब तालमेल बैठाया करते हो? देखो, सुबह से मतलब दिनचर्या बताता हूँ। सुबह वह 6 बजे वाली रेल पकड़ा करते सांप ले दे। अच्छा। समचाने तो सांप ला जा करते साइकिल पे। अच्छा। डीडीएम नौकरी दिल्ली। लंच टाइम होने 2 घंटे लंच टाइम होया करता, 2 घंटे उसमें पार्क में खूब देश, अभी 1-2 वीडियो भी आई है, सारा ये दिल्ली इकट्ठी हो जाया करती उड़े लंच टाइम में गानते। अच्छा, सुबह जब रेल में जानते फिर गानते, गाते हो जाते। हाँ, और फिर छुट्टी होए पाछे रेल में दिल्ली तर सांपला फिर गानते।
इतना गांव वाला न्यू बेरा पाट लेन तक बयान वाला है। दिल्ली हमारे गांव में एक मंदिर है, नाप्य का मंदिर बोला जा, नागदेव के नाम से। उनके लगातार 1-1.5 महीना लगातार प्रोग्राम करे हैं दिल्ली। वहां से सापले तो उतर गए, लेकर साइकिल अपने करा, गिर के साइकिल और अपने प्रोग्राम में। और ये नहीं था कि 4 बात उड़े तो सुना दी, 4 उड़े तो सुना दी, ऐसे नहीं था। रात ने एक किस्सा ठा लिया, कोई भी इतिहास, सुबह 4 बजे पूरा करके 4 से 5, 5:30 बजे अपने सो गए 1-1.5 घंटा, और फिर अपने साइकिल लेगा अपना वो है रूटीन। जितना इन न गा दिया उतना किसी कलाकार ने ना गाया, ना कदे गाया जा। अब मेरे ख्याल में कोई गा भी नहीं सकता, गा भी नहीं सकता, क्योंकि पूरे दिन में लगा लेना कि पूरे दिन गान में वो सिर्फ गाने के लिए पैदा हुए थे। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो थोड़ी देर पहले भी बात बनाई। अच्छा, मतलब उन न्यू नहीं बेरा कि भाई शरीर चाहे काली में है ना काली में है, पर गाना जरूरी है, बनाना भी गाना भी। अच्छा, हाँ। अच्छा अमित जी, दादाजी ने कदे कोई ऐसा वाक्य होया हो कि तुरंत कविता करी हो? तुरंत कविता तो देखो, मेरा एक ही वाक्य याद है कि एक बार, ज्यादा पुरानी भी बात नहीं है, अभी की बात है। जैसे सारी जगह घूम का आए थे, मथुरा, काशी, उज्जैन सब, मतलब तो आते ही मैं डेयरी चेक करया करता। अच्छा, मैं जहां भी गए हैं वहां से कुछ ना कुछ ले आया करते। और आते ही एक भजन लिखा पाया, वो तुरंत ही कह सकते हो कि वो हम भी लाचार लिए, चलते चलते हार लिए, किते मिल्या ना पता चला ना, 100 रुके मार लिए, ज्ञान बिना न्यू पहाड़ा पर धक्के खाए, रात रात भर तेरे ही तो गुण गाए, मथुरा काशी वाराणसी में भी ना पाए, और काशी और उज्जैन तलक भी हो आए, बस इब तो अपने हृदय में ही धार लिए। जो बीत गया वो नहीं लौट का होगा, अवसर चूक के पाछे फिर पछताओगा, सब क्या ना छोड़ अकेला जाओगा, फिर जगन्नाथ भी उड़ा आगे बैठा पाओगा। इब तो तू भी अपना वक्त बेचार लिए, किते मिल्या ना पता चलिया ना, 100 रुके मार लिए। अच्छा, तो अमित जी, दादाजी ने जो है अपनी जो गणखरी कविताएं है या गणखरी जो राग निकाय है, गणखरी जो उनकी जो गायन शैली थी वो फिल्मी तर्ज पर आधारित थी। हाँ, लगभग उन्होंने फिल्मी तर्ज ही, मतलब उनको ही देखकर भजन बनाए हैं ज्यादातर। अच्छा, फिल्मी तर्ज क्यों गाई? क्योंकि उस टाइम तो जो दौर था वो देसी तर्जा का था। देखो, देसी भी सारी गाई, फिर देसी तर्ज हैं कितनी सारी, कुछ चुनिंदा ही तर्ज हैं देसी तर्ज, वो सुन का आदमी बोर हो लिए, कत्ता ही सुनेंगे। एक समय होगा कि भाई इतने दिन तक ये चल जाएंगी, फिर उनने रुझान करे फिल्मी तर्जा का, अगर भाई तर्ज फिल्मी ले और अपनी बनाओ, लोगों ने पसंद भी और वो पसंद भी करी। एक अच्छा, सारी फिल्मी तर्ज भी नहीं, एक भजन बना रखा है कि माता पिता का जिंदगी भर भी उतर कर्ज नहीं, इनकी सेवा एक कर्तव्य है, केवल फर्ज नहीं। धन दौलत ते फेर कमा ले या बात नहीं था वह, जैसा कर्म करे बंदा वैसा ही फल पावे। मात पिता बेटा बेटिया कदे बुरा नहीं चाहे, हर जगन्नाथ बस सारी आना इनका यश गावे, पर गाना नहीं सोआवे जब तक, कब तक? जब तक को मीठी तर्ज नहीं। इनकी सेवा एक कर्तव्य है, केवल फर्ज नहीं। तो सारी तर्ज भी नहीं जो न्यू होगी, हाँ भाई जिसने एक कहें भाई सबको पसंद आने वाली, बिल्कुल वो लीर फेर उन पर जैसे अपनी कविता करी। इस बात के बारे में एक कमिश्नर हुआ करते केसी शर्मा जी, वह बड़े खिलाफ थे इस चीज के बारे में, बिल्कुल। वो क्या था, रोहतक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो रहा था, तो ये भी बुला रखे थे, वो चीफ गेस्ट केसी शर्मा जी थे वहां। तो इनका कभी से स्वभाव होया है ज्यादा हाई फाई फैशन में, इनका मतलब
रहना था ना उन्हें पसंद आया कदे। अपना वो प्रोग्राम हो रहा है पाछे न घास सी थी, चादर बिछा कर अपना वही ले रहे आनंद। उड़ा बैठे वो ताऊबाली था, रणबीर था, शिष्य थे उनके, हम भी थे। तो वहां से एक मुलाजिम आया, सरकारी मुलाजिम, कि जगन्नाथ जी को केसी शर्मा स्टेज पर बुला रहे हैं। बोले वो केसी शर्मा स्टेज पर बुला रहे हैं? बोले हाँ जी। उन्हें बेरा था ये, पहले कुछ बात आ गई थी उनकी केसी शर्मा जी की। वो बोले भाई केसी शर्मा ने काम होगा ना तो कह दिए जगन्नाथ उड़े पेड़ तला बैठा उड़े आ जाएगा। उन्हें जाकर बता दी बोला जी न्योर न्यो कहे हैं। वो स्टेज पर तो उतर कर उड़े रूख तला आ गए। बोलिया जगन्नाथ ने सारी रगनिया नाश कर दिया कति, संस्कृति तो खोए दी बोलिया तने कति। कुछ नहीं बोले, अपना चुप। बोलिया स्टेज की बात है, स्टेज पे जवाब देंगे। वो जो प्रोग्राम के जो आयोजक थे उनने कही भाई ऐसे ऐसे सम्मानित करेंगे। वहां पहुंचे, एक भजन भी सुनाया। तो उड़े माइक पे बताया उनने, बोलिया वो लक्ष्मी के बहुत ज्यादा फैन है केसी शर्मा जी। वो तो गुजर लिए अब तो, बहुत ज्यादा मतलब कविता के बहुत तगड़े फैन है। तो उन स्टेज पर जवाब दिया, बोले देसी तरज कितने थी, 15 20 25 इतनी कई साल सुना है हरियाणा इनने, संस्कृति ने कई साल सुना है हरियाणा। जब मैं इस लाइन ना बढ़ाऊं तो उससे टाइम रागनी खत्म हो लेती। भजन रागनी वो है बनाने, तरज भी देसी वो है बनानी, फिर सुनेगा कौन? सब ने वेरा इससे तरज बगाओगा और के में सह नहीं। बन नई बात हो, नई तरज हो, पब्लिक ने पसंद आओगी। फिर सब ने अपना फिल्मी तरह शुरू कर दी। फिर सारी ये फिल्मी लगा मतलब लगभग 99% फिल्मी तरज पे जो है भजन रागनी बनाई। हाँ। अच्छा अमित जी, जितने अतीब आपने जिक्र कराया, उड़े ताऊबाली भी थे, रणबीर भी थे जी, तो ये दादाजी के शिष्य हुए हैं, आप भी उनके शिष्य हो जी। और कौन कौन है दादाजी के शिष्य में? देखो जी, शिष्य तो मेन जो मार्केट में कलाकार थे, जगबीर था कारोर से हैं जो, और राजकिशन थे अगवानपुरिया, ये रणबीर थे बड़वासनिया, बाली शर्मा जी, चार तो ये जो हैं। जब विकास भी गुरुजिया गई चल रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसका खटक गुरुजिया की ये थी। तो शुरू में उड़ जा रहे थे पास और से काफी कुछ लगाव है गुरुजिया का। तो वहाँ बहुत ही ज्यादा मतलब आदमी इनको पसंद भी करते हैं, बहुत बड़ा प्यार प्रेम है वहाँ उस गांव से। तो उड़ जा करते इसने उड़ जा कर पाँव पकड़ लिए, बोले जी गुरु मनाऊंगा। तो ये बोले भाई ठीक है, इस वो प्रोग्राम हो रहा होगा कोई, इन्हें गाना बजाना। हाँ, शुरू में तो देखो किसको क्या आता है, वो ना पसंद आया गुरु जी ना भाई ज्यादा मेहनत की जरूरत है। फिर बोलिया भाई ऐसा करे, जब उसने एक बात कही थी, बोले इसी मैच का के फायदा जो बोले दूध देना ब्याह हुए। बोले मैं तो इसी मैच हूँ ना, तो मैं तेरी मेहनत करा सकता ना मैं तेने गिल्या प्रोग्राम में ले जा सकता। क्यों मेहनत का लिए मेरे पास समय नहीं, प्रोग्राम मैंने छोड़ दिए। ये बोले तू ये और है, बोले भाई तेरा जी ये मान रहा था और रहेंगे, बोले बाली होया रणबीर होया और रहेंगे, इनके नाम ले लिया कर। बोले फिर मतलब कह गुरु जी है ना जी रणबीर का नाम देवाया था। हाँ। अच्छा, तो ये फिलहाल जो मार्केट में है उनके कोई और जो ऐसे शिष्य हो जो मार्केट में नहीं है, फिर भी उनके मतलब जो संस्कृति है, जो उनकी परंपरा है उसने आगे बढ़ा रहे हो? हम एक जैसे महावीर कौशिक जी हैं। अच्छा। नवाद्य से, वो भी पुराने गाने वाले रेडियो पर गाया करते, और डिफेंस में नौकरी थी उनकी, सरकारी मुलाजिम थे। एक खोखर हैं पालम से, महेंद्र सिंह खोखर, पास और से हैं बहुत से। नो ऐसे तो देखो सारा ही हरियाणा है उनका, जैसे जो सागरित मानते हैं उन्हें। हाँ, इस तरह से तो नाम तो गिनाने मुश्किल है। अच्छा, दादाजी ने जो तर्ज बनाई या जो कविताएं करी
उसमें तक कोई इसी कविता या इसी कोई तरह ऐसा कोई भजन जो आपके दिल के बहुत बेहद करीब और आपने बहुत अच्छा लगता हो? सारे हैं जी। कोई एक फिर भी नो सारे होया कर हैं, पर एक आधा कोई ऐसा होया कर जो हमेशा गुनगुनाना जी करे है? मैं ज्यादातर एक भजन गाया करूं, होया कर शरणीचा विमान का। अच्छा, देख कर न चाल खतरा जान। एक बार गुनगुना के सुनाओगे? ये रोए होया रे करे यो सिर नीचा अभिमान का, भाई देख के न चाल, देख के न चाल, देख के न चाल खतरा जान का, ओया करे यो शरणीचा अभिमान का, ओया करे शरणीचा अभिमान का। ये भजन था, मैं ज्यादातर गाता हूँ इसको। अच्छा अच्छा, दादाजी का कोई सा फेवरेट भजन जो हर टाइम गुनगुनाते हो या जब भी उनका जी करे वही भजन गाते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो ज्यादातर उनका एक रिकॉर्ड रहा है। अच्छा, को फरमाइश आगी तो भलाई कोई पुराना भजन गा दिया जो पहले बना रखा हो। अच्छा, ना तो जहां भी जाते थे वहां जो नया बना रखा ना वो ही प्रस्तुत करते वही थे। गाते थे। पर साजिंदा ने न्यू बजाना ही ना आ करता, उसने की तरह बनाई की गाई, मुंह कहने देखे जा करते, जीत बोला उड़ो बजा देंगे, सुर दे दिया करते, अपने आप को सारा भजन गा दिया करते। उनका कई दिन भी ना थे करता, गा के गया। वो है ना कि उस भजन पे प्रैक्टिस करा के होते फिर हाँ, जाना है उनका कद्दे तो रहा है भाई नया ही गाना। नया गाना। हाँ। अच्छा, आपने कदे मौका मिले उनके साथ गाने का? हाँ, एक दो बार मौका मिला है। अच्छा, एक दो बार मौका, बाकी मैं थोड़ा डरिया करता। अच्छा, भाई गुरुजी थे डरिया थे, सारे ही करते। जब ये रणबीर होया, बल्ली होया, ये मतलब डरिया करते थे, मारी तो भाई पोटी की होगी। अच्छा, डरिया करते मतलब थोड़े से कड़क स्वभाव के थे? कड़क स्वभाव ये था जैसे मतलब गाना गा रहे हैं, उन कोई ना पसंद है कुछ चीज तो थोड़ा वो गुस्सा करया करते इस बारे में। अच्छा, अब ये न्यू क्यों कर दिया। एक कई कलाकार क्या करते हैं, कोई भी रागनी, मोस्टली कलाकार वे कुछ भी मतलब रागनी हो भजन हो, शुरू में मतलब अपनी तरफ से रह लाऊंगे, हे रह कोई भी हो, हे रह कुछ भी हो, मतलब अगर रागनी भजन हे रह लाऊंगे, वो इस चीज तो बढ़िया मतलब वो करया करते। न्यू कहा करते किसकी है रागनी, वो कहता लक्ष्मी की है। बोले लक्ष्मी ने हीरे भी ला रखा है इसमें, बोलिया हीरे लिख रखा है रागनी में, देख बोलिया। उनकी कोई भी कविता उठा लो दोहरे से कोई मतलब हीरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बोले हीरे यो घना बूंदा लग गया है, क्या हीरे हीरे शुद्ध कविता गाओ। तो कई वो हमारे जी से इस तरह गलती कर दिया करते, जित हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी उड़े हीरा ला दिया करते। तो कदे ऐसा होया कि उनने छो मार के कदे डंडा बैत रखा करते, बैत मात मारे हो? नहीं, ऐसा तो कोई वाक्य नहीं होया हमारे साथ। डांट दिया करते? हाँ, डांट दिया ही करते। तो अमित जी, आपने बताया कि उन्होंने लक्ष्मी चंद जी के ये जो कविताएं थी उससे तय गाना स्टार्ट करा, अपनी कविताएं भी लिखी कुछ, इसे किस्से या इसी कथा इसी इतिहास जो उन्होंने अपना मौलिक लिखा हो, अपना खुद का बनाया हो? जलकरण था, महाराजा अग्रसेन है, गोकर्ण है, अच्छा, छोटू राम जी का किस्सा है, सीता वनवास है, सीता स्वयंवर है, रामायण अलग है, और शिव जी का ब्याह है। ये उनके अपने मौलिक किस्से? हाँ, ये उनके फुटकड़ भी हैं बहुत सी रागनी। अच्छा, अच्छा, कोई ऐसा किस्सा जो मतलब उन्हें बहुत पसंद हो, जो हमेशा वह गाँव हो या जड़े भी प्रोग्राम में जाते हो गाते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो उस टाइम तो देखो लक्ष्मी के ज्यादा गा करते, जब अपनी शुरू करी तो कहीं भी जा करते, अपनी नई जो बात बना रखी वो गा करते। हाँ। अच्छा, आपने बताया कि जब गलती कर देते तो वह काफी सख्ती बरता करते, समझाया भी करते, धमकाया भी करते। मजाकिया तौर पर किसे थे दादा? मजाकिया तौर पे भी
ऐसे थे, एक बार यहाँ गुड़गांव आ रहे थे अच्छा और कुछ जाड़ जुड़ चीजा करती वो निकलवानी थी, अच्छा तो मैं डॉक्टर के पास ले गया। वो जाड़ जो है डॉक्टर ने दी निकाल, ठीक तो वो डॉक्टर कहने लगे, बोले बाबा ओका बीड़ी तो नहीं पीते ना? बोले हाँ जी। बोले ओका बीड़ी तो नहीं पीते ना? बोले ना जी, कदे हाथ नहीं लाया। अच्छा सिगरेट पी, हाँ धूमा पिया बढ़िया, हाँ बीड़ी होके कदे हाथ नहीं ला, अगला झूठ क्यों बोल रहा था? बोले बीड़ी होके कोई, बोले नहीं नजदीक भी नहीं, और उड़ी लेकड़ते कमांडर की फेर भर ली, फेर पी ली। मगर उड़ नटो थे, हे बवड़ा ने छाना, बोले हाँ बीड़ी रोके ही पूछा था हमने, कदे हाथ नहीं लाया ना पीवार सोच रहेगी। बोले बीड़ी रुक्का पीना क्यों है? हाँ, वो जब स्वर्गवास होया उस तो 2-3 दिन पहले एक बात बनाई, अच्छा बोले किसी की दुश्मन है ये दुनिया और किसी को दिल से प्यारी है, पर उसी की है और रहेगी भी जिसको ये रास आ रही। चौथी कली बताता हूं कि उसके पास है सभी चीज का खाता, अच्छा फिर जगन्नाथ तू क्यों घबराता? और जब भी तू जाना नहीं चाहता तो तरह के में और बीमारी है। जब वो मास्टर जी का स्वर्गवास होया तो एक कहने लग गया आगे, दादा है कहाँ भाई? बोले वो मास्टर भी मर गया। बोले हाँ। बोले भाई मर गया। बोले वो तो कि मैं खाओ पियो भी ना था जब भी मर गया। बोले हाँ। बोले जब 2 दिन तू छोड़ के देख ले तू ना मर जाएगा। बोले अच्छा मजाक ये भी वे काफी थे हैं? हाँ। अच्छा दादी कितने साल पहले गई दादा छोड़ गए? दादी 2007 में गुजरी थी। अच्छा तो दादी के गुजरना के बाद में दादा की गायकी या जो लिखण की जो देखो इस उम्र में आ गए प्यार प्रेम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। वह था कि भाई जब जब इन बड़ा जो था वो दादा राम कौर मारा, वह दादी गुजरी तो सब क्या कर रोन लग रहा था। फिर जब ये हमारी दादी गुजरी तो कमरे में बैठे तो दादा कहने लग गया बड़ा, बोले राम कौर कहने लग गया, बोले जगन्नाथ रोनता नहीं? बोलिया तू हे? बोलिया बावड़ा रोनता नहीं? बोलिया घेर में जाऊंगा। बोलिया और एक किले में कंबल में मुंह देकर रहूंगा। बोलिया सब क्या कर नहीं रोया जाएगा। बोलिया रात ने बैठ के और कंबल उठ गए, सारी रात सोच के कविता बनाई, एक श्रद्धांजलि स्वरूप एक कविता बनाई। अब सच्चा साथी बिछड़े पाछे दुखी दुख जीवन में, और मन की पीड़ा कोई सुने ना पड़िया रहे उलझन में। एक चौथी कली बताता हूं, कदे चटोरापन देखा ना, जिसा मिल गया उसा ही खाया, कदे काम ते मुंह नहीं मोड़िया, दिन और रात कमाया, जो कुछ पाया मन जीवन में बस उसकी खातिर पाया, और सचमुच जो तो जगन्नाथ ने बस उसकी खातिर गाया। गरीब के गाना बजाना रह गया, कोई उमंग रही ना मन में, मन की पीड़ा कोई सुना ना पड़िया रहे उलझन में। एक श्रद्धांजलि स्वरूप एक गीत भी बनाया था। अच्छा दादाजी ने मतलब काफी पहले बचपन से गाना स्टार्ट किया उनने, और दूसरे कवियां की कविताएं भी गाई, अपनी भी गाई, पहले 2 पक्के साज की राग ने आया करती वे भी गाई, गढ़े बेंजू पे भी गाई, जो पुरानी देसी तर्ज आया करती वे भी गाई, नई फिल्मी तर्ज भी गाई। तो उनका किसा रुझान था कि भाई गाना किसा होना चाहिए? देखो गाना जहां तक हमने उनका गाना सुना है, एक कृष्ण सुदामा में एक भजन में भी कह रखा है कि हाथ जोड़ समझाने वाला बस एक मामूली से गाने वाला पर वो सुर की मार करे, रे रुकमण तू मत ना वार करे, आज मेरा जिम में यार रसोई, हाँ मत ना वार करे। तो उनका क्या था कि मतलब
अपने दौरे तक कोई हेर वेर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, शुद्ध कविता गानी, शुद्ध स्वर में गानी। अच्छा। ये नहीं था आज। अच्छा, इस चीज तो बड़ा कट्या करते हुए अब आजकल रंग काट चल रहे हैं। बस किसी का आवाज भगवान ने ओट दे रखी, किसी का ओट किसी का ओट दे रखी, सबकी बराबर तो नहीं है ना। किसी का कद छोटा है, को घना बड़ा है, को बीच का है। बराबर तो कोई अगर मन नहीं सुर तक आती तू 20 से सुर तक आ, वो इस चीज तक उनका मानना ये था अगर रंग काट ठीक है होना चाहिए। उनका मानना ये था रंग काट हो है बोले शुद्ध कविता और उच्चारण का। भाई इसने क्या गाया, रागनी में क्या इसने अपने दोहरे से क्या लगाया, कौन सी तरज में यो टूटा, कहाँ यो टूट रहा है, और कितनी शुद्ध कविता गाई, क्या शब्द उच्चारण बढ़िया लिया जो सब पब्लिक को समझ में आ रहा है। भाई उसकी देखो और इसकी देखो, ये रंग काट होता है। बोले ये बोले कई जो हैं जैसे जगजीत जी सुना हो आपने, कव्वाली के बहुत बड़े गाने वाले हुए हैं, वो उदाहरण दिया करते। बोले ये जगजीत जी हैं और भी बहुत से हैं, ये बिल्कुल खरज में गाते हैं, बिल्कुल खरज में। ये इतना मीठा गाते हैं अगर उन ताग मतलब राम गाना है, ये बोले उनकी गेलिया ओढ़ लाओ अगर वही इतनी तड़े गाओ पर मीठा इतना है गाओ। वही तुम तो उच्च गान की ओढ़ ला रहे हो, इतना ही मीठा गाओ जितना तड़ा यो गान लग रहा, कौन गा देगा। किसी का ऊंचा स्वर है, किसी का नीचा, किसी का कितना भी कैसा भी स्वर हो, बढ़िया शुद्ध कविता गाओ, स्वर में गाओ। हाँ। अच्छा, दादा ने कदे रंग काट करे अपनी जिंदगी में? हाँ, उस टाइम खूब होया करते। ये एक घटना है अगवानपुर की। ये अगवानपुर में दो आदमी हुए हैं, बाल और लक्ष्मी नारायण। अच्छा। उस टाइम के बहुत ऊंचे गाने वाले हुए हैं ये। तो वहां जो है ये वैसे ही बुला लिए, ब्याह शादी का नोता देगा, उनको ये नहीं बता भाई प्रोग्राम है। उस टाइम पे ये मार्केट में थे गुरुजी, वो कहने लगे भाई जगन्नाथ देखना है। बोले जगन्नाथ कह हम न गुरु मान जाएगा, कह हम जगन्नाथ न गुरु मान जाएंगे भगवान। और फिर पहले उस टाइम माइक मुइक होया नहीं करते, उनने दोनों इकट्ठे गा करते वो खड़े हो गए। उनने बताओ बहुत बढ़िया मतलब समा बांध दिया, बहुत उच्च रगनी गाई उनने। फिर इनने बताया भाई नूर न्यू भाई पार्टी लेकर आते, तुमने बताया नहीं। इनके साथ एक ही था वो खजान, वो गढ़वे वो खजान तक गढ़वा दे दिया। और बोला भाई तुम मेरी टेक टेक बोले चाहिए, बस इतना पगा दियो और कुछ नहीं। न्यू बताओ है उड़े सारी रात महाभारत गाया गोवानपुर में। जब 3 बज गए ना, पहली रागनी उड़ेगा इन नजीत गानी चाहिए, वो नहीं सोचे एक गालेगा दो गालेगा, सारी रागनी उससे सुर पर गाई, इतनी उच्च है। फिर तड़के 3 बजे उठकर वो दोनों पांव पकड़ गए और फिर उन नए गुरु मना गए, मतलब गुरुजी गुरु मना लिए। उड़े फिर जैसे उनके संपर्क में उनके ताऊ चाचा जो भी थे मतलब गांव के थे, वही राजकिशन ने ले आए थे। अच्छा। हाँ, क्यों चौकड़ देकर हर एक कलाकार का समय हो, उनका समय था वो, मतलब जीत भी जा करते उड़े जगन्नाथ हो रही थी, हर एक आदमी का समय हो, समय था वो उसमें मतलब, इसलिए राजकिशन आ गया था उस टाइम पे। फिर राजकिशन के साथ ताऊ रणबीर था। बाली तो शुरू से ही बचपन मेरा पापा और बाली जो है गांव में पढ़ रहे हैं समचाना। अच्छा। हाँ, तो जो पहला जो शिष्य बना दादाजियों का, वो पहला शिष्य मैं कह सकता हूँ बाली को। और हरियाणा में सबसे पुराने गाने वाला भी बाली शर्मा है। मास्टर पाल्य राजकिशन जगबीर से भी पुराना बाली शर्मा है। उम्र में भलाई कम हो, उनसे छोटा हो, पर इनसे पहले गाने वाला बाली शर्मा है। बचपन में ही शुरुआत कर दी। उनको आगरा ना पोतड़ा में गान लग गया था, वो पोतड़ा गाए गए। मेरा बापा वो कट्ठे रगनी गा करते, गाँव में छोटे छोटे थे तो मतलब बताया करते, मतलब कोयल ही बोलिया करती होगी। एक भजन गा करता हो, चमकी चमकी रही बिजली गगन में बादल छाए, तो ये भजन गा शब्द पुराने गाने वाला जो हरियाणा में यो फिलहाल इन में बाली शर्मा। अच्छा,
ये जिस तरह आपने बताया कि दादाजी रंग काट भी करा करते, रंग काट के बारे में दादाजी के विचार थे। आजकल ना एक नई चीज चल रही है हरियाणा में, रागनिया की मिक्सिंग करना। तो दादाजी ने मेरे ख्याल में उनका आगे भी कुछ 2-4 रागनी तो ऐसी हुई होंगी जो मतलब मिक्सिंग होकर रिमिक्स होकर आजकल जो नए साज पाई थी, इनके बारे में कोई विचार बताए हो कभी उन आपने? नहीं, इस तरह को देखो, प्रकृति का नियम है भाई, बदलाव तो हो सकता है, जनता की ऐसी डिमांड हो, किसी ने ऐसा किया हो भाई, पसंद आया हो। उनने भी जैसे अब एक्सपेरिमेंट करें भाई, पुराने देसी तर्जा थे, फिल्मी तर्जा की तरफ गए, तो जब उस टाइम पब्लिक की डिमांड थी, उन्होंने समय को देख लिया। अच्छा, समय को देख लिया, अगर ये तर्ज रहेंगी, ये रगनी रहेंगी, तो यह संस्कृति यहीं खत्म हो जाएगी। अगर नया कुछ नहीं देंगे समाज को, तो ये संस्कृति यहाँ खत्म होनी लाजमी है। इसलिए उन्होंने एक नई दिशा दी उनको, फिल्मी तर्ज लाओ, बढ़िया फिल्मी तर्जा पर रागनी भजन बनाओ जो जनता को भी पसंद आओ। अच्छा अमित जी, जिस तरह आपने बताया कि वो लक्ष्मीचंद जिया तो नहीं मिल पाए, पर लक्ष्मीचंद जिया की जो प्रणाली थी उनमें उनके शिष्या तक कदे मेल मुलाकात हुई हो, या कदे जो स्टेज प्रोग्राम था जैसे पहले आपस में रंग काट तो नहीं कह सकते, मुकाबला होया हो? हाँ खूब, देखो सुल्तान जी को तो आदर्श मान्य करते हुए, हाँ उन्हें देख के तो उन्हें गाना बजाना सीखा। बाकी तुलेराम जी एक बार क्या होया कि गुरुजी का प्रोग्राम था जाटी में। अच्छा। ये लक्ष्मी चंदाली जाटी वो तौरण वीर बता कर इस बारे में बोला, भाई गुरुजी का प्रोग्राम रात का, और बोले गांव वाले ना तुल्य तो कई अगाध जगन्नाथ हावर तो नाड़े रहना है। बोला ठीक, इन प्रोग्राम चालू कर दिया, वो सारी रात प्रोग्राम कराया, तुल्य नहीं आया। अच्छा। वो लोग देख गया प्रोग्राम, पगुलंग में कितना लगो लगा गए, किधर छात छूत पर किधर लॉकर प्रोग्राम ने देख गया। वो अगले दिन सांझ ने फेटिया है, गांव वाले कहने लग गया उससे, बोले अरे तुल्य किध जा रहा था तू? बोलिया न्यूर न्यू वो था तो प्रोग्राम में। अरे बोलिया वो जगन्नाथ आ रहा था, बोलिया प्रोग्राम करने। और जब बोलिया काल जय तू अड़ा हो ना, बोलिया तना गाना बताया जाए, न्यू गा करे बोलिया। यह बात रणबीर जी ने बताई थी मारे तई स्वर्गवास होया जी बैठे थे कड़ पे, बोले तना न्यू बताया जाए गाना, न्यू गा करे बोलिया, न्यू गाया कर बोलिया, न्यू गाया कर बोलिया। और देख रहा था ये वो उनके लिए रिश्तेदारी का भी कनेक्शन है, फिर कट्ठी हम उम्र से थे, इस तरह की लाग बाग सी हो जा रहा है ना थोड़ी। फिर एक बार क्या हुआ कि एक किस्सा बना रखा ना, ये जो है राजा उत्तानपाद मांगेराम जी का किस्सा है। तो उनमें जैसे कह रखी भाई रानी मर्जियादा राजा ढकनी में चून मांगता अंडा का, तो ये बात क्यों करा ना क्यों करा उड़े भी पहुंच गई मांगेराम जी दौरा भी जीवा थे जब ये अपने नादान थे, जो जवानी में थे, तो उड़ा ये गोवन पर राज लोग आड़ा को कोठड़ा था। और न्यून उर्ला रोड फिर वो उड़े सीधा पानची जाए है, उड़ा बैठे थे। इन देखा मांगेराम बरोटा लिया, बरोटा दर रहा उड़े साइकिल पर पाड़ के, और दो फारी का टाइम कोई थी उड़े, और इन देख लिया कहा मांगे आन लाग रहा। बोलिया वो जब बुढ़िया को गया, बोले आजा दादा आजा, बोलिया पंडित जी महाराज, बोलिया दम पानी ला ले, बोलिया होका पानी पी ले ना, बोलिया चालू हो, बोलिया वो डांगर भूखे मरे हर ये हर वो एक दो कई वो आ गया साइकिल ने उड़ा खड़ी करके गोंडे में, और वो आ गया। उन्हें हमने बोलिया वो भाई बड्डा था, बोला वो रेत रहा तवा बाल्टी मांझ गए, और कोई मत पानी भर भरा कर पानी पुणी पिया, और भाई बैठ गए तो पूछने लग गया, बोलिया भाई कौन से काम की जो रहा है? बोलिया पंडित जी, बोलिया वो दूसरा बोलिया एक, बोलिया समझाने के चाहिए। बोले अच्छा, बोले थारे गांव का एक जगन्नाथ से, बोलिया और वो मेरी बहुत काट कर है, बोलिया। गुरु जी बोले मारे गांव में तो जगन्नाथ कोई नहीं, बोले इस नाम का आदमी है नहीं है, बोले ना, बोलिया सह जरूर, बोलिया पक्का है, बोलिया
यह बात मानो ही नहीं। बोले मैं कई बार ली होगी खबर, मेरी काट कर है वो। बोले जब रात जाएगी, गुरुजी बोले जब रात जाएगी रानी मर जा, तब बोले ढकनिया में चून मांगता अंडा का। अरे बोले तू ये दस है वो, तू ये है वो, बोला तू ये दस है। बताया करते कई वो खुद भी बताया करते, ऐसा वाक्य वो आया था मांगराम जी के लिए। अच्छा अमित जी, दादाजी का स्वर्गवास कब होया? स्वर्गवास होया तीज वाले दिन होया था। अच्छा, तीज वाले दिन। हाँ, तो उस दिन जो तारीख की थी 10/8/2018। 10/8/2018। अच्छा, दादाजी ने जो है अपनी मतलब पूरी जिंदगी में काफी लंबा दौर था कि पिछले जो पुरानी देसी तर्ज थी, पुराना जो दौर था वो भी देखा, मिडिल में जो चल रहा है वो भी देखा, बदलाव भी देखा, आजकल जो चल रहा है वो भी देखा। तो आजकल के जो कलाकार हैं, आजकल के जो कवि हैं, उनके बारे में उन्होंने कभी बताया हो? उनके समझ से आज वाला सिस्टम सारा बाहर था। कोई मतलब उन्होंने ये जो आजकल के कलाकार हैं, मतलब उनको करते गाना नहीं है बोले किसी के पास। अच्छा। कोई भी हो जाए, ईब तो बोले शर्फ साज रह रहा है, आगे इसकी रेल ही बनाओ, हर अपना बात कह घर बेच का काटड़ा हर घरा चले जा बस। और बोले एक बात कीते थे, एक बात कीते थे वैसा। बोले पहले ऐसा हुआ करता, कलाकार से 4 होते, 4 बात पहला कलाकार गाओगा किसी भी किस्से की, 4 कलाकार उस तो अगले किस्से में दे, उसी किस्से में दे अगले 4 बात, फिर उस तो अगली 4 बात, ऐसे होया करता। इतिहास सुना करते, पूरा इतिहास सुना करते। ये बोले गानिया 1 सर, बोलनिया 8 से, पहला गानिया 1 होया करता। अच्छा। उस टाइम पे बोले ई बोले टेकिया भी अलग है, बंजू वाले का भी मुंह में माइक दे दे, बोले तू भी बोल, और बोले को गाना ना बजाना ना को स्वर नहीं, इतना ऊंचा गा देंगे फिर बोले वो बात नहीं बनती जित बननी चाहिए। अच्छा, जो रागनी और शान से हटकर जो गाने चल रहे हैं आजकल हरियाणवी पॉप सिंगिंग वाले जो हैं, इसके बारे में क्या ख्याल था? नहीं, इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका, किसी प्रकार का नहीं। कोई आया करते कि वो अपने खुद के मन के मालिक थे। एक बार रामदेव के कुछ आदमी आ गए। अच्छा। बोला जी मतलब ऐसा है, वो एक हम इतिहास बनवाना चाह रहे हैं। बोला जी क्या का इतिहास? बोला जी जो अपने बाबा रामदेव हैं उनके बारे में जीवन से लेकर अभी तक हम आपको कुछ मटेरियल देंगे, उस पर एक इतिहास बना के दो। वो खड़े पाया नाटके, बोले इतिहास बना जाता महापुरुषों का, जिन्होंने देश के लिए कुछ कराया, ये तो ठग है बोले, ये तो बोले पागल बना रहा दुनिया ने। बोले ये बोले बाबा हाँ बोले पॉलिटिक्स में, फिर वो पॉलिटिक्स में कही, फिर वो पॉलिटिक्स में आ गया, फिर बोले बीजेपी का नहीं कर रहा है, वो कर रहा है वो इस तरह। वो हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जब हुड्डा साहब ने टेलीफोन कराया, अगर पंडित जी ऐसे ऐसे जो है मातूराम जी होगा किस्सा अगर देख लो, और उसके बाद बोला फिर जो है पिताजी रणबीर जी का, तो रणबीर जी कृषि मंत्री हुआ करते, जब इन को स्वागत गान गाया था उसका, हमारे स्कूल में आए थे समझाने, जब उनका कोई स्वागत गान गाया था तो वो एग्री हो गए उस बात में, अब भाई स्वागत गान गा रखा है, उनके बारे में उनको पता भी है, हर देश के लिए उन्होंने कराया भी है, तो उनका जो है इतिहास बनाया उन्होंने चौधरी रणबीर सिंह का, उसमें मातू का बनाया भी, फिर गाया भी। तो मतलब उन्होंने जो पसंद आया करता वो काम बिल्कुल बिल्कुल, किसी का दाब दोस्त कुछ नहीं। तो बिल्कुल भाइयों, ये थे दादाजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हम दादाजी तो नहीं मिल पाए, पर अमित जी ने जो उनके बारे में बताया जो आपके सामने लेकर आए हैं, हम एक छोटी सी कोशिश है दादाजी के बारे में आप तक जानकारी पहुँचाऊँ की। आपने जानकारी किसी लगी जरूर बताइए। कुछ सोच कहने आप ते तू पाप ते डरता रहे है बार इसमें तार जो हर बार तू मरता रे
दिन रात जगन्नाथ यो दुख गाते ने चरी तारे कुछ और चले